हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग क्लास 10th। तो बेटे आज हम अपना ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ठीक है, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इसको खत्म करवा दें। तो बेटे सबसे पहली चीज हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करना था वो था इलेक्ट्रिक पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। बेटे जैसा कि बच्चे ये टॉपिक जो है आप 9th क्लास में भी हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं। वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक था ये, जो चैप्टर नंबर आपका 12 था 9th क्लास में। ठीक है, तो सॉरी चैप्टर नंबर 12 नहीं 11th, चैप्टर नंबर 11 था 9th क्लास में, वर्क एंड एनर्जी। तो उसके अंदर आपने पढ़ा था पावर के बारे में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हम किसे कहते हैं बच्चे। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग ही मुझे बता देंगे क्या। देखो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूं सर। पावर का मतलब होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कि पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसने कितना वर्क डन किया और कितने टाइम में किया। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये वर्क डन क्यों करती है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क डन क्यों करता है। देखो जरा बच्चे ध्यान से, मैंने आपको बताया था सर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास ये कंडक्टर है। ठीक है, अब ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के साथ में मैंने ये एक बैटरी अटैच की है। ठीक है, ये मैंने बैटरी अटैच की है। अब समझना, जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो यहां से आई करंट आउट होता था। तो ये जो आई करंट यहां से आउट होगा ना बेटे, जब भी इस कंडक्टर में से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा आई, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटे, ये वर्क डन करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने के लिए वर्क डन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो मैंने क्या बताया कि जो सर इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर और ए कंडक्टर, देन दिस इलेक्ट्रिक करंट डू सम वर्क। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटे ये कुछ काम करता है, और वो कितने टाइम में कितना काम करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर इतनी बात। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं जरा ऊपर। डेफिनेशन क्या बनेगी सर, इट इज डिफाइंड एज द, सबसे पहले तो आप जैसे आपकी रटी रटाई लाइन होती है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। किसने किया ये वर्क डन, मैंने अभी बताया किसने किया, इलेक्ट्रिक करंट ने। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने टाइम में उसने कितना वर्क डन किया है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक पावर। तो मैं इस डायग्राम को केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, बनाना नहीं है आपने। ठीक है, अब जरा देखेंगे तो सर ये हमारे पास आ गया सर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिक पावर को सिंबल क्या होता है सर, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर पी से। तो पी, वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर डब्ल्यू से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से। तो ये अपने पास पावर का फर्स्ट फॉर्मूला बन गया सर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। बोलो क्लियर। अच्छा जी, अब एक बात और समझ लेंगे सर, मैं आपको एक डेफिनेशन और बताता हूं इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, वो जरा समझना। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी की ही फॉर्म होती है। आपने 9th में भी पढ़ा, मैंने 10th में भी बताया पहले भी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जरा समझना भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है, हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है या हमारा फैन है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सर फॉर एग्जाम्पल आपने 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए आपने अपना फोन किया। ठीक है, आपने क्या किया, सुबह उठे आपने फैन ऑन किया। तो फैन ऑन किया, कितने टाइम के लिए चलाया आपने फैन, 2 घंटे के लिए फैन चलाया। तो उस 2 घंटे के अंदर, उन 2 आवर्स के अंदर आपके फैन ने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपके बिल वाली जो बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर से, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की, वो भी क्या है उसकी पावर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पावर पर।
जैसे मैं आपको बताता हूं, देखना, एक इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। क्या? एक डेफिनेशन और मैं बेटा आपको बता रहा हूं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी। कैसी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electric device per unit time। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो जरा, यहां पर पावर का फॉर्मूला, पावर को पी से, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला ये भी है। क्यों आया ये? क्योंकि वर्क जो है ना वो एनर्जी की फॉर्म होती है, तो वर्क की जगह में एनर्जी भी लिख सकता था। तो डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे सर? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, बल्ब हो, एसी हो, फ्रिज हो, फैन हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने समय में कंज्यूम करता है, कितने टाइम में कंज्यूम करता है, वो भी हमें ये बताता है कि उस इलेक्ट्रिक डिवाइस की पावर क्या होगी। ठीक है, चलिए अब इसको और क्लियर करते हैं जरा। वो बाकी की बातें बेटे क्लियर होंगी आपको जब आप इसकी एसआई यूनिट पढ़ लेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं सर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो जरा बताइए, यहां पे समझिए सर, इस एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सर? इस टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सर? सेकंड। तो आप मुझे बताइए कि इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी पावर की? जूल पर सेकंड बनेगी। क्या बनेगी? जूल पर सेकंड, बोलिए बनेगी। अच्छा, इस जूल पर सेकंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जूल का सिंबल जे और सेकंड का सिंबल एस, तो जूल पर सेकंड। तो ये क्या बन जाएगी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, वो कहता है सर ये जो जूल पर सेकंड है ना, इसकी एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, ये तो एक यूनिट थी, एक यूनिट और होती है, वो क्या होती है? वोट। WATT। एक यूनिट और क्या बताई बेटे मैंने? एक यूनिट और होती है, वो क्या होती है? वोट। तो एक तो वोट और एक क्या होती है? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का सिंबल जे, ये पर का साइन है, ये सेकंड हो गया। और वोट का सिंबल क्या होगा सर? वोट का सिंबल होगा कैपिटल W। ठीक है, वोट का सिंबल क्या होगा? कैपिटल W। ये इस वोट एसआई यूनिट का सिंबल है। ठीक है, चलिए अब डिफाइन करते हैं जरा। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया, डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वोट। या फिर पेपर में क्वेश्चन आया, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कि आप कब कहेंगे कि सर कोई डिवाइस है उसकी पावर 1 वोट है, 1 वोट का डिवाइस है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पर गए, ठीक है, आपने शॉप पर जाने के बाद ये बोला कि सर हमें एक बल्ब चाहिए, हम एक CFL चाहिए। तो क्या पूछेगा दुकानदार आपसे? शॉप वाला क्या पूछेगा भैया? वो पूछेगा सर कितने वोट का दूं, ये पूछता ना, कितने वोट का बल्ब दूं। या आपने पूछा सर AC चाहिए, तो वो पूछेगा सर कितने किलोवोट का या फिर कितने टन का AC दूं। समझ में आई बात? तो बेटे मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल 1 वोट का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखना, जब भी डिफाइन 1 वोट करना हो, किसी की भी एसआई यूनिट डिफाइन करनी हो, उसके फॉर्मूले में मैंने बताया, उसके फॉर्मूले के अंदर आप 111 पुट कर दीजिए और विद एसआई यूनिट। मुझे बताना ये P की एसआई यूनिट क्या है पावर की? 1 वोट है कि नहीं है? वर्क की एसआई यूनिट क्या है? 1 जूल। और टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड, तो 1 सेकंड। ये डिफाइन हो गया। क्या सर? जब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर ले 1 सेकंड में, तो हम ये कहेंगे सर इस इलेक्ट्रिक डिवाइस की तो पावर 1 वोट आएगी, है ना? कि 1 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर ले 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे सर इस डिवाइस की तो इलेक्ट्रिक पावर कितनी आएगी? 1 वोट आएगी। क्लियर? तो ऐसे बेटे हम डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कैसे? मैं यहां पर लिख देता हूं सर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस
and an electric device consumes 1 joule of electric energy, 1 joule of electric energy in 1 second, तो हम क्या बोलेंगे, then the power of electric device, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइस इज, then the power of electric device is said to be 1 volt हो जाएगी उसकी पावर। तो ये आपके पास डेफिनेशन बन के आ गई सर किसकी, डिफाइन 1 वोल्ट। बोलो, जब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर ले, हमारे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तो हम बोलेंगे सर उस डिवाइस की पावर कितनी है, 1 वोल्ट है। एक एग्जांपल और समझ लेंगे बड़े ही ध्यान से। फॉर एग्जांपल बेटे, हमारे पास है ना एक बल्ब है, ठीक है, क्या है, एक बल्ब है। अब ये जो बल्ब है ना, इसकी पावर 100 वोल्ट है। इस बल्ब की जो पावर है वो कितनी है, 100 वोल्ट है। ये कितने वोल्ट का बल्ब है, वो 100 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे आप, यदि ये 100 वोल्ट का है ना बेटे, तो इसका मतलब ये हुआ, आप मुझे बताओ, यदि मुझे ये पावर 100 वोल्ट करनी है, यदि इस पावर को 100 वोल्ट करना है, तो मुझे ये पावर 100 वोल्ट करने के लिए यहाँ पर वर्क डन कितना करना चाहिए, या फिर एनर्जी कितनी कंज्यूम होनी चाहिए, 100 जूल, और कितने टाइम में, 1 सेकंड। 100/1 करूंगा तभी तो 100 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि 1 सेकंड के अंदर यदि इस बल्ब की पावर 100 वोल्ट है, तो ये बल्ब जब भी हम इसको ऑन कर देंगे ना, तो बेटे ये 1 सेकंड में 100 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, खर्च कर देगा, ठीक है। If the power of an electric bulb is 100 volt, then it means that the bulb consumes 100 joule of electric energy in 1 second. पर सेकंड में 100 जूल। यदि किसी बल्ब की पावर फॉर एग्जांपल 500 वोल्ट है, पावर कितनी है, 500 वोल्ट, तो 500 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। यदि किसी बल्ब की पावर 50 वोल्ट है, तो वो 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। बोलो, ये इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। पावर के 2 फॉर्मूले बताए, P = W/T, फॉर्मूला तो एक ही है, और पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, बिकॉज वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटे इनको नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लेंगे वीडियो को जल्दी से, ठीक है, हो गया। अब बेटे हमने आगे क्या पढ़ना है कि एक तो मैंने आपको बताई सर एसआई यूनिट पावर की क्या होती है, वोट होती है, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड की होती है। ये दोनों तो थी एसआई यूनिट्स ऑफ पावर। एक बेटे होती है बिगर यूनिट ऑफ पावर। लार्जर यूनिट, यानी कि बिगर यूनिट क्या होती है पावर की, वो होती है बेटे किलोवोट। वो क्या होती है, किलोवोट होती है। किलोवोट किससे रिप्रेजेंट करता है, के डब्ल्यू से। किलोवोट का सिंबल क्या होता है, के डब्ल्यू। मैं आपको बता भी देता हूं बेटे कि 1 किलोवोट के अंदर 1000 वोट होते हैं। 1 किलोवोट इज इक्वल टू 1000 वोट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास, मैंने बोला बल्ब की पावर 2 किलोवोट है, तो आप क्या कहेंगे सर, इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू क्या कर देंगे, 1000, कितना आ जाएगा, 2000 वोट आ जाएगी। ये एसआई यूनिट में, बिगर यूनिट से किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसआई यूनिट में, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेंगे, लिखना चाहे तो लिख लेंगे, पोज करके मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। चलिए, तो ये बिगर यूनिट के बारे में समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब बेटे डिस्कस करते हैं कुछ फॉर्मूले, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कुछ फॉर्मूले पावर के, कि पावर निकालने के ना और भी काफी सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं कैसे देखना जरा। सबसे पहला, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे पावर के।
अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ पावर, पावर के कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरा देख लेते हैं कैसे क्या क्या है। देखना बेटे, आप लोग मुझे बताना। सबसे पहला हमने ये पढ़ा सर, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बोलो, पढ़ा आपने अभी? ठीक है जी, ठीक है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं सर, एक आपने पढ़ा पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा पावर का, मैं अभी बताता हूँ, पढ़ा नहीं है अभी पढ़ेंगे। क्या आप मुझे बताइए, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम होता है, या आप पढ़ चुके हैं? ठीक है। अब मुझे बताइए V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। W अपॉन Q, बहुत ध्यान से सुनना एक बात। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, W मतलब वर्क डन, Q मतलब क्या था? चार्ज। पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ से W की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? V इंटू Q आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। ठीक है, अच्छा। अब ये जो W की जो वैल्यू है V इंटू Q, इस वैल्यू को जरा इस फॉर्मूले में पुट कीजिए जरा, तो क्या आएगा? ये पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बेटे मैंने क्या किया, ये W की वैल्यू V इंटू क्यू थी, ये W की वैल्यू यहां पुट कर दी इसमें, V इंटू क्यू अपॉन टी। तो अब मुझे बताओ ये क्या आएगा? P इज इक्वल टू V और Q बाई टी। ये देखो ना जरा, Q बाई टी, Q बाई टी होता है I के इक्वल। ये फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता था। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेटे, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से? V इंटू आई। तो ये फॉर्मूले बन गए हैं। तो अब मैं इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को लिख देता हूं। आप इसको डेरिवेशन को नोट डाउन करना चाहें तो कर लेंगे, ठीक है। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। डेरिवेशन कैसे है वो मैंने समझाई आपको। क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सर? एक तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू डिवाइड बाई टाइम, अभी मैंने बताया कैसे आया। एक पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, को आप I भी लिख सकते हैं। तो एक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? P इज इक्वल टू V इंटू आई। बेटे इस बार पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं। चलो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 5, ओम्स लॉ किस किस बच्चों को याद है? ओम्स लॉ क्या होता था? V इज इक्वल टू RI, ये ओम्स लॉ होता था बेटे। इस V की वैल्यू यहां रख दो, रखो जरा, V की वैल्यू यहां रख दूं, क्या बनेगा? R इंटू आई, और एक I पे मैंने क्या रख दिया इस वाले फॉर्मूले में? ये V की वैल्यू यहां रख दी, तो ये आ गया, ठीक है। मिटा दूं अब, तो ये क्या बन जाएगा? इसको मैं ब्रैकेट में लिख के रहने देता हूं, ठीक है भाई। ये क्यों आया? V की वैल्यू रख दी मैंने RI, तो क्या बन जाएगा? ये I स्क्वायर R। तो पावर का फॉर्मूला एक ये भी आ गया, I स्क्वायर R, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और देख लीजिए पावर का। इस फॉर्मूले में यहां से I की वैल्यू निकाल लो, देखना जरा। I की वैल्यू क्या होती है भाई? I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है कि नहीं होता? देखो जरा, ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकालूं तो ये V अपॉन R हो जाएगा। यहां से देखो बेटे, कि I की वैल्यू निकाली मैंने, क्या आ गई? V अपॉन R। ये I की वैल्यू यहां पुट कर दो इसमें, V इंटू आई था, तो V तो एज इट इज है। ये I की जगह क्या रख दो? V अपॉन R। क्या बन जाएगा ये? V स्क्वायर बाई R। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। P क्या है? पावर। सबको आपको पता है। अब मुझे बताइए, पहला फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्मूला पावर वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, थर्ड फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी, V पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज, T टाइम। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों फॉर्मूले कैसे है? एक बार तो V की वैल्यू रख दो RI, और 6 फॉर्मूले में क्या करेंगे? I की वैल्यू रख दो V अपॉन R, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले हैं पावर के, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, कर लेंगे। अब एक सिंपल साफ बात समझना, बड़ी सिंपल। एनर्जी क्या होती है? ये देखिए, इस फॉर्मूले पर ध्यान दें, इस पर। एनर्जी का मतलब होगा पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, होगा कि नहीं होगा? एनर्जी का मतलब क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, पहला फॉर्मूला एनर्जी का। दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का, आप मुझे बताइए
यदि मैं इस पावर की जगह मैं ये रख दूं वी आई, पावर की जगह क्या रख दूं v इंटू आई, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा v इंटू आई, इस पावर की जगह पुट कर दिया मैंने, और ये टाइम तो मल्टीप्लाई में था ही, तो फॉर्मूला क्या बन गया वी आई टी। कुछ नहीं किया मैंने, इस पावर के जितने फॉर्मूले हैं ना ये यहाँ पर रखते जाओ, ठीक है। तो पावर की जगह वी आई रखा तो वी आई टी बन गया। थर्ड क्या बताया मैंने, पावर की जगह यदि आप ये रख देंगे आई स्क्वायर आर तो क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यदि पावर की जगह आप बेटे रख देंगे वी स्क्वायर बाई आर तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ठीक है। तो बोलो ये अपने पास किसके फॉर्मूले आ गए हैं एनर्जी के। एक फॉर्मूला और ही एनर्जी का याद है आपको वो पहले से, क्या बताओ, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता था, और वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी निकालूंगा तो V इंटू क्यू, याद आ गया। देखो तो फिफ्थ फॉर्मूला, चलो मैं ये लिख देता हूं, फिफ्थ फॉर्मूला एनर्जी का V इंटू क्यू। बेटे ये वाला जो फॉर्मूला है V इंटू क्यू, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था इस बार, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल आया था, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय ए 220 वोल्ट बैटरी टू फ्लो ए चार्ज ऑफ 96,000 कूलम। 96,000 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितनी एनर्जी एक 220 वोल्ट की बैटरी को 220 वोल्ट की बैटरी को कंज्यूम करनी पड़ेगी। एनर्जी निकालनी थी सर, V की वैल्यू 220 थी, Q की वैल्यू 96,000 कूलम्स थी, 96,000 मल्टीप्लाई बाय 220 एनर्जी आ जाती। बहुत ही सिंपल था, बोलो 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आया था इस बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर, ये फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं आपको, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कैसे आएंगे, ये रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटे यूनिट क्या होती है एनर्जी की, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, आई थिंक सबको पता होगी सर। SI यूनिट एनर्जी की होती है सर जूल, ये होती है सिंपल, क्या होता था सर J, ठीक है जी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं सर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक है। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, देखो जरा पहले समझ लो भाई। देखना एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटे ये बात बहुत ध्यान से समझना, मैंने 9th वाले बच्चों को भी बार बार समझाई, जो बच्चे पढ़ के निकले 9th में, ठीक है। वो बच्चे जो देख रहे होंगे उनको अच्छे समझ में आएगी, और भी मैं पहले भी बता चुका हूं उनको ये। देखो बेटे पावर की SI यूनिट क्या होती है वोट, टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकंड, तो एनर्जी की भी क्या आएगी SI यूनिट जूल। तो जब आप पावर की SI यूनिट वोट रखेंगे और टाइम की भी SI यूनिट सेकंड रखेंगे, तो एनर्जी की भी क्या निकल कर आएगी SI यूनिट ही आएगी, दैट इज जूल। लेकिन यदि आप ऐसा करें कि आप पावर की बिगर यूनिट रखें, पावर की बिगर यूनिट क्या थी किलोवोट, और टाइम की बिगर यूनिट क्या थी आवर, बोलो ये थी टाइम की बिगर यूनिट क्या थी आवर्स। तो अब इसकी SI यूनिट क्या निकल के आएगी किलोवोट आवर। तो फिर SI यूनिट नहीं, सॉरी इसकी भी कमर्शियल यूनिट आ जाती है किलोवोट आवर। ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या बताया मैंने, जब पावर की बिगर यूनिट रखे टाइम की बिगर यूनिट रखे, तो फिर एनर्जी की भी बिगर यूनिट आएगी किलोवोट आवर। और ये जो एनर्जी की बिगर यूनिट है ना किलोवोट आवर, इसी को ही कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, बोलो जल्दी से, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आप कहेंगे सर किलोवोट आवर,
और इसका सिंबल क्या होगा सर, किलोवाट आवर, एच, KWH, ये सिंबल होगा सर, कैपिटल K कैपिटल W स्मॉल h, ठीक है, कैपिटल H भी मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेंगे, तो ये थी सर बिगर यूनिट। अब बेटे नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या कि सर रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि कमर्शियल यूनिट और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने पढ़ना है, जरा ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूं बेटे, 1 किलोवाट आवर 1 KWH किसके इक्वल होता है भाई, 1 किलोवाट पावर हो और 1 आवर का टाइम हो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 किलोवाट आवर बनेगी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताना, यदि मुझे इस 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 1 किलोवाट की जगह क्या रख दूं, 1000 वोट, और 1 आवर की जगह क्या रख दूं, 3600 सेकेंड्स। अब क्या बन जाएगा ये कि भाई 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 वोट सेकेंड्स। यहां तक क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, यहां पर मैंने एक डेसिमल लगाने जा रहा हूं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है भाई। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है भाई। तो ये बात समझ में आ गई बेटे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये रिलेशन है बेटे, ये आप चाहे डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो बेटे इसको कर लेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका, वो है बेटे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ते हैं जल्दी से, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया बस। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेटे मैं आपको बताता हूं बड़े ध्यान से। जूल है ना, ये साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है सर, जब भी किसी वायर में से, जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो बेटे उस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस क्यों होता था, क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के साथ क्या करते थे, कोलाइड करते थे। और जब भी कोई दो चीजें कोलाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करती हैं, तो वहां से क्या, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है बेटे, वो जरा ध्यान से समझे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर मैंने क्या बताया सर, कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is flowing through a wire, through a resistance wire, ठीक है, then heat energy is produced इन दैट वायर, उस वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट एनर्जी। द हीट एनर्जी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज, एक फॉर्मूला याद करो लास्ट जो मैंने आपको बताया था पहले अभी सर, एनर्जी का फॉर्मूला होता था पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर का एक फॉर्मूला होता था I²R, तो I²RT बना था एनर्जी का फॉर्मूला। ये देखो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो इस फॉर्मूले से ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आया। क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज, जो ये प्रोड्यूस हुई है ना हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सबसे पहली चीज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द वायर। सेकंड चीज, इसका मतलब क्या है, जो हीट एनर्जी है ना बेटे, हीट एनर्जी, उसको एच से दिखा रहा हूं मैं, एच क्या है यहाँ पर, हीट एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। सेकंड चीज क्या बताई बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, होगी कि नहीं होगी, यानी कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कौन सा टाइम, फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, that is h directly proportional to टाइम t जीरो। तो बेटे ये तीन बातें थी, फिर से सुन लेंगे एक बार हिंदी में। क्या बताया मैंने कि सर जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, क्योंकि उस वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो उस वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से टकराते हैं और उसके कारण वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो हीट एनर्जी, जब भी वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिपेंड करेगी स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। बोलो समझ में आई बात? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी तीनों इक्वेशंस को यदि मैं कंबाइन कर दूं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, इन तीनों इक्वेशन कंबाइन कर दे, h प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो स्मॉल लेटर क्या आता है, स्मॉल लेटर के आई स्क्वायर आर टी। अब बेटे ये जो k की वैल्यू है ना, ये 1 होती है, तो ये h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बिकॉज k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, ये कर लेंगे। तो बेटे ये आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया है। इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाने थे, लेकिन वो अब टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि मैंने ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने टाइम लगा, तो एक लेक्चर आ जाएगा आपके पास इसका भी, न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा। तो एक तो बच्चे आप लोगों के ना संडे को जूम पर लाइव क्लास है, इस संडे को आपकी जूम के ऊपर लाइव क्लास है, वो आपको उसमें करवाएंगे क्या, उसमें आपका स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो बच्चे उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आपके ना चैनल पर, ना ऐप पर, कहीं पर भी नहीं आएगी, ना ग्रुप पर आएगी। तो आप लोगों ने वो लाइव आकर ही लेनी है। जो बच्चे लाइव नहीं आएंगे बेटे, उनकी वो क्लास रह जाएगी, ठीक है, दोबारा क्लास नहीं होगी वो। तो आप लोगों ने वो फिर ऑफलाइन में ही देखना उसको बाद में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ सर, लाइव क्लास के टाइमिंग्स आपको जरूर मैसेज कर दिए जाएंगे, आपके ग्रुप में मैसेज कर दिए जाएंगे, या फिर ऐप के ऊपर भी डाल दिया जाएगा, ठीक है। या फिर सब बच्चे जिसको फिर भी डाउट है सर क्या टाइमिंग है, तो वो मेरे से पूछ लेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, संडे को पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है। तो संडे को आपकी जूम पर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अब से, ठीक है। तो पहली क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी, ठीक है। वो केमिस्ट्री क्लास लेने से पहले आपने 9th क्लास के जितने भी एटॉमिक नंबर थे, वैलेंसी थी, आयंस थी, जो पढ़े थे केमिस्ट्री में, वो सारे लर्न कर लेंगे पहले, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 H2SO4, ये सारे लर्न करके ही बैठेंगे लाइव क्लास में, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है बच्चे, बाय।